अरे ये बच्चा कहाँ से आ गया? भगवान तो आया ही नहीं। चुप! अरे बेटा, ऐसी बातें खुले में नहीं करते। पर पापा सुनो गाँव वालों मेरे भाई, तो देखिए अब यहाँ नया बंधु संग जब आए, बच्चे कैसे बचे वहाँ, कैसे मिले, कहाँ मिले, क्या गए भंडार पूरा, कंसेंट, कॉन्डम, सेक्स एंड अबॉर्शन, ये सब जो बोले यार हो जादू तो कहना ऐसी बातों से देखो बच्चे हैं तबाही। अरे यार, मुझे मार क्यों रहे हो? मैं तो बस इन सब चीजों के बारे में जानना चाहता था। अबे सुन, तेरे दिल की बातों का राज है इनके पास। किसके पास? जब दिल की बातें करनी हो, लाइन में लगकर फौरन तू मत राम के लेकर कहिए गुप्त रोक करे उड़नचू। सेक्स की दुनिया का हड़ोल, डॉक्टर को अब पूछे कौन, लोग जो आते दर्शन पाते, कामराज ही सबको बांटे। कॉन्डोम यूजनम, प्रकोप वर्षनम, स्वप्न दोषनम जावा, भस्म जो खावा। बाबा, कुछ समझ नहीं आवा। ये बेचैनी जाने मांगे, आजा कर तू इससे दूर मैं, ऊपर मुझे आजा चार बोले लड़की है बीमार, HIV के हो शिकार सभी रे, कभी तक मेरा कोई बच्चा दोष बंदी का हो, बच्चा लड़का है पर होता चाहिए, ये कैसे दूर करूं पंच सजना, आगे ना इसके कोई रोग बचना, तुम ताना तरंतरे, तुम ताना तरंतरे, तुम ताना देना देना। मैंने ITUS से डिग्री कर ली है। ITUS? इसकी डोबी उसके सर। अबे चुप! इंटरनेशनल तांत्रिक यूनिवर्सिटी ऑफ संभोग। ज्ञान सारा मिल गया देखो बाबा के पास से, भाई जड़ी बूटी देखो क्या होता है घास रे, होगा घास रे, मिट्टी का मंजोरी मेरी कितने उनके पास रे, वो भी एक रात में। अरे वो क्या ज्ञान मिला है? Now we will conquer this world। जादू टोना ऐसे ना होना है यही उपचार, लागे गोली रहे निरोगी, बढ़ेगा वो गलवार, धीरे धीरे कॉन्डम से हो बीमार। ऐसी बातें देखो घर वाले जुटाए, नारी का रिश्ता ही तो सब देखना चाहे, बाकी सबकी जिंदगी रोग में अब है फंसी, वो धीरे धीरे सबकी जिंदगी खतरों से अब है गिरी, वो धीरे धीरे सबकी जिंदगी खतरों से अब है गिरी। अरे भोली भाली जनता, प्यारी ध्यान से सुन लो बातें हमारी। हर सवाल का उत्तर लाए घर वाले जिनसे शर्माए, सोच का करने पर्दाफाश, रूढ़िवादी का विनाश, खोलेंगे हम सारे राज। कुछ ऐसा है अपना अंदाज। लो आ गई, लो आ गई, लो आ गई अपनी नाटक मंडली लेके नुक्कड़ नाटक। कुएं में भांग। डिंग डिंग डिंग। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 420 वाया इंटर IIT अपने निर्धारित समय से कभी नहीं चलती। धन्यवाद। चाय, नमकीन, नान खटाई। पापा, मुझे भी नान खटाई खानी है। नान खटाई, तेरे बाप ने भी खाई है कभी नान खटाई? ए, देना। पापा पापा, ये अंकल इन साड़ी कौन है? ए बेटा, इनसे दूर रहो, बड़े ही गंदे लोग हैं, बच्चों को उठा के ले जाते भैया। गंदे लोग, दूर रहो। शू शू। ए, जाती है ना, चिल्लाता काय को है, मोटा भिखमंगा कहीं का। अच्छा सुनो ना प्रिया, बहुत चौकस लग रही हो, नान खटाई खाओगी? तुम मुझे नान खटाई खिलाओगे? खिला देंगे, चलो चलो। झाड़ू वाला आया घर से कचड़ा निकाल। अरे भाई साहब, आपके पैर तो बड़े ही छोटे। इनके सिर्फ पैर ही नहीं, इनकी तो आँख, नाक, डोले, हाथ। अरे ये सब कहाँ हो गया हमको? अरे तुम इधर आओ यार। वैसे कहाँ जा रहे हो भैया? वासीपुर। वसीपुर, मेरे पापा की मम्मी की नानी की बेटी की चाची की मौसी का ससुराल भी वही है। बड़ा करीब रिश्तेदारी है भैया। आइए आइए IIT का नुक्कड़ देखे, मन सोच का पर्दा खोलो, सेक्स की बातें खुलकर पूछो। पापा, ये बच्चे कैसे होते हैं? बेटा, ये सब बातें नहीं पूछते, लगता है खुद ही पता करना पड़ेगा। दोस्त ने जब दिया सहारा बदले मन के रंग, चुप चुप के सब बातें सीखी मसरा, उस पानी और पीली के संग। भारत में कम उम्र के बच्चों को सेक्स के बारे में जानकारी कौन से? देखो देखो देखो, सुसुरन पब्लिक पर अश्लील बातें करते हैं। अरे बच्चों को गंदी गंदी शिक्षा देते हो, मारो सालों को, मारो मारो।
लगातार, क्योंकि स्कूल के डिब्बे चला रहे हैं गोलियां धुआंधार। नमस्कार, मैं राजा रविश कुमार। क्या जी? खबर सुनी? अक्षय कुमार की साल में चौथी फ्लॉप और बनाओ पैडमैन जैसी फालतू पिक्चर है। लग गया ना मिशन मंगल। क्या जी, स्टेशन पर फूफू करना अलाउड है क्या? यही भारत की दुर्गति है। यहाँ पर खुले में नशा करना इस कैजुअली टेकन, लेकिन पैड बिना काली पन्नी बेचना इस सोशल ऑब्जेक्शन। क्योंकि रामचंद्र कहे गए, राजा जी, हमें भी तो कैमरा में लीजिए, हम भी तो हीरोइन मटेरियल है। अरे आप में तो बरखा की परछाई दिखती है जी। वैसे बड़ा यंग कपल मालूम हो रहा है। कितना साल हुआ मैरिज को? महाराज, अभी तो हम लिव इन में रहते हैं। लो भैया, घोर कलयुग। हमारी पड़ोसन भी लिव इन में रहती थी, पेट फूल गया तो मुंह काला करा के घूम रही है। ओ चाचा, आपका पैसा से थोड़ी ना बच्चा पाल रही हैं। अपने काम से काम रखो यार। एवरेज इंडियन जी, नाक घुसेड़ने की आदत नहीं ना जाएगी। वैसे आप काफी ओपन माइंडेड लगते हैं। कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं? रवि जी कैसी बातें कर रहे हैं, उसमें हमको मजा नहीं आता है। अब देखिए, हमारा फुल शॉट तो रोहित शर्मा जैसा है, गेंद हर बार स्टेडियम के बाहर। पर वो तो सेफ ऑप्शन नहीं ना है जी। सेफ नहीं है? अरे तो तुम सोचती बहुत ज्यादा, औरत जात हो भाई, दिमाग वैसे ही कम होता है। ट्रेन आ गई, चलो भाग के शादी भी तो करनी है। नहीं, मुझे घर छोड़ के नहीं जाना। बेबी चलो ना। नहीं, तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। ए पगली, जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं, ये तो हमारा प्यार है। चलो यार। नहीं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं कमाल। पहले जिनकी मोहब्बत को मिल जाता है सच्चा मुकाम, और दूसरे दिल जले आशिक। क्या जी, राइमिंग ढूंढ रहे थे क्या? 2022 में प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे के अनुसार जेंडर नॉर्म्स के मामले में भारत विश्व का तीसरा सबसे कंजर्वेटिव देश है। एनसीईआरटी के 2019 के एक सर्वे के अनुसार भारत में 50% से भी ज्यादा शिक्षक सेक्स एजुकेशन देने में असहज है। इसके कारण 60% से भी ज्यादा युवा सेक्स एजुकेशन के लिए पोर्नोग्राफी पर निर्भर है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2018 के अनुसार 80% से ज्यादा भारतीय युवाओं को HIV और मेंस्ट्रुएशन जैसे विषयों की बेसिक इंफॉर्मेशन भी नहीं है। भारतीय समाज सेक्स और सेक्सुअलिटी से जुड़े मुद्दों को लेकर काफी कंजर्वेटिव है, जहां अनअवेयरनेस और इनअवेयरनेस गहरी जड़ पकड़ रखी है। इन विषयों पर बात करना बहुत ही मुश्किल है, और इन विषयों का टैबू होना और सही जानकारी का प्रामाणिक स्रोत न होने के कारण लोग अनरिलायबल सोर्सेज पर निर्भर होते हैं। कुछ जेंडर के साथ भेदभाव होता है और कुछ का तो अस्तित्व तक नहीं माना जाता। इस वजह से हमारे लोगों को अनेक सामाजिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं से जूझना पड़ता है। भाई साहब, खुले में सब कैसी बातें कर रहे हैं? हम सभ्य समाज के लोग हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृतियों में यह सब नहीं सिखाती। अच्छा, नहीं सिखाती? तुम सब कल तो प्ले बना कर लाओ, वरना सारे के सारे बोर्ड में जाओ। रोमियो जूलियट से सीजर, पूरा हो कैसे टीजर, लाइब्रेरी में धक्के खाते सारी नॉवल चेक कर जाते। पूरा करारा, जमे रहो, टीचर का इशारा, लगे रहो। आज हम लेके आए हैं एक बढ़िया हिस्टोरिकल पे। सुन के इसके रोचक तथ्य, खिसकेगी जमीन पर तले। आओ चलो, हमारे कॉलोनियल एरा से भी पहले सुन लो सब ध्यान से, क्या होता था भारत में। बच्चों गौर से ध्यान देना, सिर्फ समाज ही नहीं शरीर का भी ज्ञान लेना। कंसेंट को तो रिस्पेक्ट पढ़ो का मसूत्रा, और प्रेम की हर मुद्रा। और अगर है कोई कंफ्यूजन तो इस खजुराहो की मूर्त को देख लेना। तकदीम था राजकुमारी, ध्यान से। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, सेक्स और सेक्सुअलिटी रिलेटेड मैटर्स को लेकर भारत काफी ओपन था। लेकिन तभी लेफ्ट राइट अटेंशन, ऑब्सीन वल्गर, आउच। ये लोग कामा सूत्र, शट योर माउथ, स्टैंड एट ईज, लोड योर वेपन, ठा ठा ठा। कॉस्ट्यूम तो स्कूल पढ़े, किताबें भी वल्गर पढ़े, इनसे डिफरेंट विक्टोरियन असूल। आओ इन्हें सिविलाइज करें। पर सर, इनकी यूनिटी बहुत बड़ी। इधर देखो बेटी, हमारे विचार कितने मिलते जुलते हैं। अरे मैं ये नीचे लोगों में से नहीं हूँ, मैं तो आपकी हेल्प करने आया हूँ। हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है,
हमारे पास क्या है? Fan following, upper class baby. Mind blowing. Doggy blowing. Sir, in order to rule this country, we must know this country. Then let's have a survey. Men this way, women that way. Who are they? सरकार, हिजरे. What did you say? मम्मी विक्टोरिया ने तो इनके बारे में बताया ही नहीं. अगर मम्मी ने कुछ बताया ही नहीं, तो ये होते ही नहीं. They must not exist. They are social criminals. जेल में डालो इन्हें. रूल करने लगे अंग्रेजी के बोले इंग्लिश कल्चर स्पेस. उपसी नेट, गुरुकुल बैन, आर्ट बैन, हिजरे बैन, खुले कपड़े बैन. और मन में पैदा कर दिए शंका. क्या हम इतने पिछड़े हैं? अरे हम बैलगाड़ी चलाते हैं, वो ट्रेन से, हम सूखी रोटी खाते हैं, वो ब्रेड जैम से, हमारा सादा धोती चोला, और उनके सूट पैंट और बूट, हमारे गुरुकुल तो बच्चे ही नहीं, और उनके हैं कॉन्वेंट स्कूल. भाई, मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशन. अब हम भी सिविलाइज होंगे और गंदी गंदी बातें नहीं करेंगे. खजुराहो, बादामी और विरूपक्ष की मूर्तियां भारतीय समाज की सेक्स को लेकर खुली सोच दिखाती है, जो कामसूत्र, रति रहस्य और अनंगा रंगा जैसे कामुक साहित्य में भी प्रकट होती है. अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को दबाने के लिए कई कोशिशें की, जैसे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत हिजरा जैसे LGBTQ ट्राइब्स पर प्रतिबंध लगाया, और ऑब्सीन पब्लिकेशन एक्ट के तहत सेक्स जैसे कामुक साहित्य को अंग्रेजी अनुवाद में. अरे मोरी मैया, चेका देख लियो. वेस्ट और ऐसी सोच. पर भैया, मुझे तो लगा था अंग्रेज इन सबको लेकर खुल्लम खुल्ला है. सिर्फ आपको ही नहीं, अधिकतर भारतीयों को भी यही लगता है. रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन. Victoria, your soul is so old school. We all need something cool. So where should we take inspiration from? Ancient Indian culture. Okay. देखो कैसी आयरनी, बस ये हमें दिखी. वेस्टर्न कल्चर खोला था, किनसे इंस्पिरेशन ली, अरे इंडियन कल्चर से लिखी, इंडियन कल्चर से लिखी. देखो कैसी आयरनी, देखो कैसी आयरनी. मेरा प्यारे बच्चों, क्या देखता जे? पापा, ट्रिपल एक्स, द रिटर्न ऑफ अ जेंडर अगेन. रास्कला, चैनल चेंज. काय का फैशन? मॉडर्न सोसाइटी का ओपन फैशन सिर्फ आपके लिए. पापा, कहती हूँ सच्ची मुच्ची, मुझे ये स्कर्ट लगती है बहुत अच्छी. प्लीज दिला दो ना. बच्चा जे, ये इंग्लिश मूवी में गंदा गंदा बात करता जे, और वेस्टर्न फैशन हमारे कल्चर में ये पाप होता जे. क्या जे? तो जैसा कि आपने देखा, अंग्रेजों से कल्चरली डिफरेंट दिखने के चक्कर में हम और भी कंजर्वेटिव होते चले गए. यारा ओ यारा, मिलना हमारा. बेटे, ये क्या कर रहा है? चलो जनता लोड़ा चले. बाबा, है एक सेंसी के डू, मुझे डांस करने दीजिए. यारा ओ यारा. हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए. चल. अपने तो अपने होते. बाबा, ये कौन सी योगा है? हेलो हेलो. बेटे, ये सब पूजा पाठ की चीजें हैं. चल, मैं तुझे बॉक्सिंग सिखाता हूँ. गुजरते समय के साथ हमारा कल्चर हमने सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी तक छोड़ दिया, और इसका सेंसुअल और फिजिकल पर्पस तो भूल ही गए. भैया, कुछ धुआं थोड़ा मामला दिखा दो. अरे भैया, चेतन भगत देखो. सर 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 सर, आपने कभी हीरा देखा है कोयले की खान में? है जी जी, ये कोयला ही है. हीरा देखो ना, कामासूत्र. अरे बारे, यो सब ना होता हमारे समाज में. अरे भैया, प्राचीन भारत की कला है, बेचने दो ना. अरे हमारे स्कूल के मास्टर ने तो ना बताई. कुत्ता साढ़े को बचा दो टंटना इसका भैंसे का. और ऐसे अलग अलग सोसाइटल डिसिप्लिन्स की अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट के चलते कंजर्वेटिवनेस हमारे भारत में प्रोलॉन्ग करती जा रही है. थैंक यू. वाह, क्या प्ले बनाया है.
अब तुम सारे के सारे बॉस। 1960 और 70s के सेक्सुअल रेवोल्यूशन के दौरान विक्टोरियन मोरालिटी को चुनौती देने के लिए वेस्ट ने तंत्र, एक प्राचीन भारतीय जीवन शैली को अपनाया और सेक्स को पवित्र रूप में देखा। इसी दौर में ब्रिटेन में कामसूत्र के ऑफिशियल रिलीज के बाद ये सबसे प्रचलित पुस्तकों में शामिल हो गई। हमारे समाज को चलाने वाले 3 मेजर डिसिप्लिन, आर्ट, कल्चर, फिलोसॉफी, एजुकेशन और वे ऑफ लिविंग में से जब भी किसी को बदलने का प्रयास किया गया तो बाकी उसमें रुकावट का कारण बन गए। जब समाज कुएं में भांग की स्थिति में आ जाए, जहां गलत सोच को सामूहिक रूप से स्वीकार कर लिया जाए, वहां सुधार लाना और भी मुश्किल होता है और इसका प्रभाव हमारे समाज और उसके लोगों को निरंतर झेलना पड़ता है। दानव की माया ने बदली जो ये हवाएं हैं, शंका की ज्वाला में सद्बुद्धि सभी गवाए हैं। ईश्वर की देन पे क्यों उठते ये सवाल है, रूप को अब पेश करने का दबा अधिकार है। साहब, हमें तो कोई काम ही नहीं देता। इधर क्यों ये? मार दे से। मैं डॉक्टर के पास गुप्त रोग लेकर कैसे जाऊं? किसी को पता चल गया तो? सपनों में भी पड़ते ताने, ना मिला कुछ भी कमाने, भूमि में जो बीज बनते नष्ट कर दी नन्ही जाने। लोग डरे जो लोग हुए ना उनका वो उद्धार करे, जन रक्षा संकट में हो और मानवता को हार मिले। कर्म के निर्णय लेने का अधिकार हमको क्यों नहीं, दर बदर फिरते भटकते कुचले जाते हर कहीं। बस डॉक्टर ने मुझे गलत तरीके से छुआ। मैं शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। अब चुप कर अबॉर्शन करवाना होगा। सहमति ना होती साझा, रिश्तों में आती है बाधा, निजी सीमा का उल्लंघन करते उसके मन का करते। अंश लिया अस्त हुआ ये रोशन करता काली अब संसार बने। शोले जो दबके रह गए वो अंगारों में भड़क गए, इससे जन्मी उत्पीड़न की अग्नि में थे झुलस गए। दानवों का रूप लेके पड़ गए वो उसके पीछे, हर को लोचा ऐसे उसके रूप ही उसकी रोना करने के जिगर में क्यों चिड़िया के पंख मिले, चीख लगाए हाथ बुलाए, आगे ना कोई हाथ बढ़े, आगे ना कोई हाथ बढ़े, आगे ना कोई हाथ बढ़े। इंसानियत की अस्मिता झुलसी पड़ी इस आग में, लज्जा का दामन हो तिरस्कृत क्रूरता के दाग से। न कह सके न कर सके, बस सर झुकाए लाज से। और इस हया में फिर बिखर गए आईने समाज के, आईने समाज। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक विमेन डिस्क्रिमिनेशन से भारत को जीडीपी में लगभग $700 बिलियन का नुकसान होता है और वर्ल्ड बैंक के अनुसार LGBTQ+ के सामाजिक बहिष्कार से यह नुकसान $67 बिलियन तक और बढ़ जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 67% से ज्यादा अबॉर्शंस अनसेफ होते हैं, जिसके कारण महिलाओं को भारी तकलीफ जैसे इनफर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंजरी और कई बार मौत तक से गुजरना पड़ता है। साल 2020 कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में 220 रेप केसेस पाए गए, जिनमें से ज्यादातर आरोपियों ने अपने क्राइम करने का मुख्य कारण पोर्न एडिक्शन बताया। मशहूर साइको एनालिस्ट सर सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति के प्राइमल इंस्टिंक्ट जैसे सेक्स को दबा दिया जाता है तो उसका रिस्पॉन्स एक आउटबर्स्ट के फॉर्म में होता है। सेक्स और सेक्सुअलिटी से जुड़ी कंजर्वेटिविटी, अनअवेयरनेस और इलअवेयरनेस ने इन इंस्टिंक्ट्स को दबा दिया है और इसका आउटबर्स्ट आज हमें सेक्सुअल क्राइम्स के रूप में देखने मिल रहा है। अरे बाप रे बाप, भैया ये तो काफी गंभीर समस्या है, फिर भी इस पे कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? ऐसा नहीं है कि किसी ने इस पे कुछ करने की कोशिश ही नहीं की।
अच्छा तो संभाल ले। सरदार, आपका वे प्रोटीन। मरे सत्तू लादे। चिंटू, बस मेरे को एक मौका देंगे, चिंटू हो जाएंगे। सिम्बा! वो मुझे छेड़ रहा था, मुझे भी छेड़ा। हाँ सरदार। रुको, looks like a कबीला वाइड प्रॉब्लम, is it? हाँ। अच्छा, निमुट्टा, सरदार, क्या हुआ? ये छोरा लोग खाली चोरियां छेड़ता है। अरे तो मैंने तो पहले ही कहा था कि जिंगा लाला इंटरनेशनल स्कूल में यौन शिक्षा का स्तर बढ़ाइए, लेकिन नहीं। बिहार आकर खा चुके हैं हम वर्ल्ड फेमस लिट्टी और चोखा। यौन शिक्षा का दायरा और स्तर बढ़ाने से किसने रोका? बढ़ाओ बढ़ाओ। अगर ये हुआ तो सभ्यता संस्कृति ढह जाएगी, भूचाल आ जाएगा। बगावत बगावत बगावत। ससुरा, आज का डिनर हम सब इसकी टंगड़ी से करना पसंद करेंगे, क्योंकि मुझे मेरे लेग पीस से बहुत ज्यादा प्यार है। मैं यहाँ से कल्टी मार लेता हूँ। सरदार, आपका सत्तू। सत्तू। मैं इंसाफ के लिए आपके सिपाहियों के पास, सेनापति के पास जा रही हूँ। क्योंकि तुम्हारा डायलॉग बहुत लंबा है और उधर टाइमर चालू है, इसलिए कल आना। ये दोनों लोग खुले में घूम रहे थे, चूम रहे थे, चूम रहे थे। सजा दो इन्हें। ये तो नियम के खिलाफ है। तो किससे पूछ के किया? मुझसे पूछ के किया। नमस्ते जीजा जी। निमटा। भाई सुंदर, मुझे ठीक लगा जीजा जी, मैंने कर दिया जीजा जी। तेल बिना पूछे कैसे? तो नियम गया तेल लेने। अरे फिर तो सुंदर को सिम्बा बना दो ना। रे भाई, कबीलेरी लुगाई एक तरफ और जोरूगा भाई एक तरफ। बोगावत बोगावत बोगावत। बहुत दिनों से कुछ नया नहीं किया। लेट्स रेनोवेट द कबीला। सिम्बा, ये बकरा बक रहा है कि? ये बोला बाबू बू। अरे तुम्हारे कबीले के एक जल्लाद ने इस बकरे के साथ और मेरे साथ इंसाफ 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 इंसाफ। 375, 376, 378, 370 गायब। अब तक तू मुझे इंसाफ नहीं दिला पाया। जा, मैं तुझे साइलेंस। अरे ये तो सही में शांत हो गई। भारत में हर साल होने वाले सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में से 99% से ज्यादा तो अनरिपोर्टेड ही रह जाते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जब केंद्र सरकार ने करिकुलम में कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन लाना चाहा, तब कई टीचर्स एसोसिएशन, पेरेंट्स एसोसिएशन और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जैसे अन्य संस्थानों ने इसे सभ्यता संस्कृति के खिलाफ बताते हुए विरोध किया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 के तहत कंसेंसुअल सेम सेक्स रिलेशनशिप को डीक्रिमिनलाइज किया था, लेकिन आईपीसी को जब भारतीय न्याय संहिता में बदला तो उससे धारा 377 ही हटा दी। इसके परिणाम स्वरूप मेल, ट्रांसजेंडर और एनिमल रेप के लिए कोई लॉ ही नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की सुनवाई के दौरान माना कि भारत में सेक्स एजुकेशन केवल बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन तक ही सीमित है और सरकार के सामने मांग रखी कि इफेक्टिव सेक्स एजुकेशन में कंसेंट, हेल्दी रिलेशनशिप, जेंडर इक्वालिटी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी और सेक्सुअल अब्यूज से जुड़े लॉज की जानकारी अच्छे से दी जाए। लेकिन जब भी कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन को लागू करने की कोशिश की गई, समाज इसे वेस्टर्न कंसेप्ट समझकर अपनाने से कतराता रहा। दूसरी तरफ सेक्सुअल क्राइम्स के रिगार्डिंग आज तक जितने भी लॉज बने हैं उनमें से अधिकतर का एनफोर्समेंट इनइफेक्टिव रहा है। अब होता यह है कि सेक्सुअल क्राइम्स के विक्टिम जो पहले ही सामाजिक बदनामी के डर से आवाज नहीं उठाना चाहते, वो न्याय व्यवस्था पर भरोसा कम होने के कारण चुप बैठने को मजबूर हो जाते। अरे तो आज मूवमेंट हो गया भैया। एक तो मेरा काम करने का मन नहीं करता और जब करता है
तो कोई करने नहीं देता। वैसे जोक सपाट, अब आप ही बताइए इसमें हम करें तो करें क्या? रेड लाइट सागर के पुल के नीचे तेरी माँ बचिया तेरे मेरा बाप खा के चले चले। ओए चिरकुट, यहाँ पे थोड़ा पैर तो है। अंकल, मेरी मम्मी ने रेड लाइट क्रॉस करने को मना किया है। भाई काके, इन किताबी बातों से लेट हो जाते यार। मैं तो चला। जय बाबा की। ग्रीन लाइट, एक मोटा हाथी रोड पे गिरा, ट्रैफिक के रूल्स को नहीं अपनाया अपनाया अपनाया। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, ये एक हैबिचुअल प्रैक्टिस है जिससे नीदरलैंड्स और केन्या जैसे देशों में सेक्सुअल क्राइम्स कम होने में काफी मदद मिली है। बेटा करण, मैं घर के बाहर जा रही हूँ, अर्जुन का ध्यान रखना। ओके मम्मी। बाय मम्मी। भाई जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तब तक कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। मेरा भाई। चल टीवी देखते हैं। And his name is John Cena. You can't see me. नहीं। कला और सिनेमा ने हमेशा से ही हम पर काफी इन्फ्लुएंस किया है। इनकी मदद से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेक्सुअल मैटर्स के बारे में अवेयर कर सकते हैं। कल्चरल कंपटीशन 8.0 का वेन्यू डिसाइड करने के लिए फिर से मीटिंग बुला लिया। पूरी दादा हमारे कॉलेज में करा बना। अयो नहीं जी, ये लोग चीटिंग करता। अबे हमारे कैंपस को फ्लावर समझाओ का बे। फायर है हम। जरा सा कैंपस सही करवा दीजिए, थोड़े फंड्स दिलवा दीजिए और मैनेजमेंट के लोग बुलवा दीजिए, सब हो जाएगा यार। क्या आयोजन करवाया? देश के कई एनजीओ जैसे हैदराबाद का निर्माण एनजीओ LGBTQ+ कम्युनिटी को अपस्किल करके सशक्त बनाते हैं। ऐसी संस्थानों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। धर्म विरोधु भूतेषु कामोस्मि भरत शर्म, अर्थात काम एक पवित्र और स्वाभाविक तत्व है जब तक ये धर्म और नैतिकता के अनुसार हो। अगर हम कंजर्वेटिविटी, अनअवेयरनेस और इलअवेयरनेस को दूर करें तो एक नई रोशनी का प्रकाश होगा जहाँ हर जेंडर को बराबर और सुरक्षित महसूस होगा, जिसमें खुलापन, सही ज्ञान और तर्क का विकास होगा और साथ ही पीड़ितों को अपनी पीड़ा व्यक्त करने का पूरा प्रोत्साहन मिलेगा। और इस सब से हम अपने देश को एक प्रगतिशील, समृद्ध और विकसित भविष्य की ओर अग्रसर करेंगे। सागर की लहरों में ज्ञान भरा, धर्मों की ज्योति से रोशन धरा, शिक्षा से जो इनके मन को सरा, संशय से ना भटके कोई भी पिंजरे में कैद जो पंछी उड़ा, ख्वाबों के अंबर से नाता जुड़ा, मानवता की डोर से सब मिले, करुणा के भावों से पुष्प खिले, सब रहते हैं मिलजुल के ना हो खता, नव भारत बढ़ेगा सफलता की राह। एमटी